जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जेक बोर्ड चैनल में। आज हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानियाँ का सीरीज। पहला तंत्र, रूपक सेठ की धुन। एक छोटा सा नगर था जिसमें एक व्यापारी रूपक रहता था। रूपक के पिता उसके लिए काफ़ी धन और अच्छा व्यापार छोड़कर गए थे, किंतु फिर भी उसके दिल में और अमीर बनने की लालसा बनी हुई थी। यही सोचकर हर समय उसके दिमाग में घूमती रहती थी, अधिक धनवान कैसे बनूं? धनवान बनने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं? वो रातों को चारपाई पर लेटा लेटा यही सोचा करता था कि अधिक अमीर कैसे बनूं। काफ़ी सोच विचार के बाद उसे विदेशों में व्यापार करने का विचार आया। दूसरे ही दिन उसने साथियों को इकट्ठा करके योजना को विस्तार से बताया और इन सब ने यह फैसला कर लिया कि इस छोटे से कस्बे में हम किसानों से सस्ता अनाज और लकड़ियां आदि खरीद कर बड़े शहर में ले जाकर महंगे भाव में बेचेंगे। इस प्रकार हम अमीर बन जाएंगे। क्योंकि रूपक पहले से ही गांव में धनी माना जाता था, उसकी बात सुनते ही सभी साथी खुश हो गए और रूपक के साथ जाने को तैयार भी। बस फिर क्या था, देखते ही देखते सारी तैयारियां पूरी हो गई। एक मजबूत सी बैलगाड़ी खरीदी गई जिसमें गांव वालों से सस्ते दामों पर माल खरीदकर भर लिया गया। उस गाड़ी को खींचने के लिए बढ़िया बैल खरीदे गए। इस प्रकार से रूपा सेठ अपने साथियों के साथ उस माल से भरी बैलगाड़ी को लेकर शहर की ओर चल पड़ा। बैलगाड़ी पर बोझा कुछ अधिक लाद दिया गया था, जिसका फल यह निकला कि घने जंगल में जाकर एक बैल मूर्छित होकर गिर गया। उसकी एक टांग भी टूट गई। इस प्रकार रूपा और उसके साथी काफ़ी चिंतित हो गए। वे करते भी क्या, चिंता के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। एक ओर तो घने जंगल में जंगली जानवरों का डर, दूसरी ओर चोरों का। अतः रूपा ने बैल को उसके हाल पर वहीं छोड़ दिया और किसी प्रकार अपने साथियों की मदद से आगे बढ़ा। दूसरी ओर जख्मी बैल जंगल की हरी भरी घास और ताज़ी हवा खा खाकर दिन प्रतिदिन ठीक होता गया। उसकी टांग भी धीरे धीरे ठीक हो गई। अब वह जंगल में खाता पीता मौज करता, रात को किसी वृक्ष के नीचे जाकर सो जाता। इस प्रकार वह कुछ ही दिनों में मोटा ताजा हो गया। उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वह बैल ही वास्तव में इस जंगल का राजा हो। कुछ ही दिनों में पिगलक नामक सिंह पानी पीने नदी के पास आया। तभी बैल ने जोर से हुंकार भरी, जिससे सारा जंगल गूंज उठा। पिंगलक सिंह ने इतनी भयंकर आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी। वह घबरा गया और बिना पानी पिए ही वहां से भाग खड़ा हुआ। उसे देखकर दूसरे जंगली जानवर भी भाग खड़े हुए। उसी जंगल में उस सिंह के मंत्री के दो पुत्र कर्टक व दमनक रहते थे। वे अपने राजा का पूरा आदर करते थे। जैसे ही उन्होंने सिंह को नदी से प्यासा लौटते देखा तो दमनक बोला, भाई कर्टक, हमारा स्वामी तो नदी किनारे से प्यासा लौट आया। अब तो बेचारा बड़ा शर्मिंदा हुआ बैठा है। जंगल का राजा होकर वह पानी भी नहीं पी सका। कर्टक बोला, भाई दमकन सॉरी भाई दमनक, हमें भला इन बातों से क्या लेना है? बड़े लोग कह गए हैं, जो भी दूसरों के काम में बिना मतलब अपनी टांग अड़ाता है वह बेमौत मरता है। जैसे ही एक कील उखाड़ने वाले बंदर की कहानी तुमने सुन रखी होगी। नहीं भैया, मैंने तो उसकी कहानी नहीं सुनी। तो पहले ये कहानी सुन लो। तो ये कहानी जो है हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। पंचतंत्र की कहानियाँ पार्ट 2। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें।